हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रुद्र रात के उत्तरार्ध में खिड़की के पास बैठा रहा और अंततः साधना करने के लिए अपने बिस्तर पर लौट आया। अभी रुद्र को और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता थी। रात शांत थी और बिना किसी घटना के बीत गई। अगली सुबह साधना में डूबे रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसके दिल में एक बुरा सा अंदेशा हुआ। रुद्र बिस्तर से उठकर बाहर देखने के लिए खिड़की के पास गया। एक नजर देखने के बाद रुद्र के चेहरे पर अचानक अंधेरा छा गया। होटल के बाहर सफेद वस्त्र पहने सैकड़ों लोग खड़े थे। उनमें से हर एक ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। इससे ये देखा जा सकता है कि वे एक ही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। रुद्र को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि लोगों के समूह के बीच में गोसल कबीले का युवा स्वामी था जो कल उससे भाग गया था। रेस्तरां के बाहर लोगों के समूह को देखकर रुद्र का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। जब उसने गोसले कबीले के युवा स्वामी को बीच में खड़ा देखा, तभी से उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग इतनी सुबह यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वह ही है। आखिरकार कल उसने न केवल गोसल कबीले के युवा स्वामी के विरुद्ध अपराध किया था, बल्कि कबीले के 3 मजबूत अंगरक्षकों को भी मार डाला था। संक्षेप में, उसने कल ही गोसल कबीले की घृणा अर्जित कर ली थी। आखिरकार मधुबन सिटी जैसे सुदूर स्थान में पीक सेंट मास्टर्स अभी भी बहुत अच्छे हाथों में गिने जाते हैं। मधुबन शहर में कोई भी किसी भी वंश का क्यों न हो, सभी शिखर संत मास्टरों का पद बहुत ऊंचा था। यदि कोई कबीला बिना किसी कारण के एक शीर्ष संत मास्टर के साथ साथ 2 प्राथमिक संत मास्टरों को भी खो देता है और अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा लेता है, तो शहर में उस कबीले की सैन्य शक्ति निस्संदेह काफी कम हो जाएगी। ये एक कबीले के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस समय पूरा रेस्तरां गोसल कबीले से घिरा हुआ था। किसी को पता चले बिना यहाँ से चले जाना असंभव था। रुद्र असहाय होकर अपने कमरे से निकलकर रेस्तरां के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। यद्यपि वह अपने विनाश के करीब पहुंच रहा था और विरोधी पक्ष में सैकड़ों लोग तथा कुछ मजबूत विशेषज्ञ भी थे, फिर भी रुद्र के चेहरे पर घबराहट या चिंता का एक भी निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसे ही शांत दिख रहे थे जैसे कि आमतौर पर दिखते थे। जब रुद्र नीचे उतरकर रेस्तरां की निचली मंजिल पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यह नाश्ते का चरम समय था और लॉबी में सभी टेबल कटोरों और बर्तनों से भरे हुए थे, जिनसे मांस की सौंधी खुशबू आ रही थी। हालांकि उन मेजों पर एक भी व्यक्ति बैठकर भरपूर नाश्ते का आनंद नहीं ले रहा था। इसके बजाय वे सभी अपनी सीटों से उठकर गाली गलौज करने लगे और आक्रोश भरे भावों के साथ धीरे धीरे दरवाजे के बाहर जाने लगे। वह गोसल कबीला बहुत घमंडी है। मैं यहाँ खुशी खुशी खाना खा रहा था, तभी अचानक उन्होंने हम सबको यहाँ से चले जाने का आदेश दे दिया। आप लोग जो भी बकवास करते हैं उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम बस अपना खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई बाधा पहुंचाएंगे। यह सही है, गोसल कबीला वास्तव में खुद को मधुबन शहर का नंबर 1 कबीला मानता है। वे अनुशासनहीन और नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, भले ही वे एक छोटा समूह ही क्यों न हो। जब उनका सामना फीनिक्स महाद्वीप के उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों से होगा, तो वे एक उंगली के हल्के खिंचाव से ही समाप्त हो जाएंगे। रेस्तरां में खाना खा रहे अधिकांश लोग भाड़े के सैनिक थे। कुछ अधिक क्रोधी और साहसी लोग जाते समय बड़बड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायतें बहुत धीमे स्वर में कहीं, मानो वे अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हों। एक भी व्यक्ति ने इसे खुलकर कहने का साहस नहीं किया। इसके बावजूद सभी सैनिक एक निश्चित स्तर पर ताकतवर थे और वे बड़बड़ाहट को जोर से और स्पष्ट सुन सकते थे। रेस्तरां में मौजूद कुछ व्यापारियों में से अधिकांश ने अपने हाव भाव में असंतोष का कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से अपनी सीटें छोड़ी और जल्दी से रेस्तरां से बाहर चले गए। केवल वे व्यापारी ही बचे थे जिनमें कुछ मात्रा में ताकत थी। उन सभी के चेहरे पर अत्यधिक असंतोष के भाव थे। वे सभी लगभग विदेशी थे और हालांकि वे गोसल कबीले से डरते नहीं थे, फिर भी एक मजबूत अजगर एक सांप को दबा नहीं सकता था। ये स्पष्ट था कि वे इतनी छोटी सी बात पर गोसल कबीले के खिलाफ नहीं जाएंगे और अपने लिए और अधिक परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। इस प्रकार अंततः वे सभी भी रेस्तरां से बाहर चले गए। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर 4 सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष पहरा दे रहे थे। उनकी शक्तिशाली विद्युत सी निगाहें लगातार बाहर निकलते लोगों को देख रही थीं। यद्यपि उन्होंने कुछ भाड़े के सैनिकों को असंतोष में गोसल कबीले को कोसते हुए भी सुना था, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कोसते हुए कुछ सुना ही ना हो। रेस्तरां में मौजूद कई भाड़े के सैनिक विदेशी थे, जिनके पास कुछ हद तक ताकत थी, या वे किसी भाड़े के सैनिक समूह का हिस्सा थे।
यद्यपि गोसले कबीले ने स्वयं को मधुबन शहर में एक अग्रणी कबीला घोषित किया था, लेकिन वे किसी भी बाहरी शक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि गोसले कबीला भी उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जल्द ही रेस्तरां के सभी ग्राहक चले गए। इतने बड़े रेस्तरां में केवल कुछ नौकर ही बचे थे जो हतप्रभ खड़े थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। रेस्तरां मालिक भी चिंता के भाव के साथ एक तरफ खड़ा होकर खाली रेस्तरां को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उनके चेहरे पर वह दर्द साफ झलक रहा था जिसे वे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया था। उस समय मालिक और नौकरों के अलावा रेस्तरां में केवल रुद्र ही मौजूद था। यहाँ तक कि ऊपरी मंजिल पर आराम कर रहे ग्राहकों को भी रेस्तरां के नौकरों ने बलपूर्वक दबाकर बाहर निकाल दिया। रुद्र एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा हुआ रेस्तरां के बाहर अभी भी डटे हुए गोसल कबीले के लोगों के समूह को दिलचस्पी से देख रहा था। उनका चेहरा पूरी तरह से शांत था। यद्यपि रुद्र बाहर से बेफिक्र दिख रहा था, परंतु वास्तव में उसने बहुत पहले ही अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी। आखिरकार इस बार वे बुरे इरादे से आए थे। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इन लोगों में कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे। उसी समय गोसल कबीले का युवा स्वामी, जिससे रुद्र का कल जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में सामना हुआ था, लोगों के एक बड़े समूह की सुरक्षा के साथ रेस्तरां में आया। रेस्तरां में प्रवेश करते ही युवा मालिक की नज़र कुर्सी पर बैठे रुद्र पर पड़ी। युवा मालिक की आंखों में एक भयावह नज़र चमक उठी। बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज भी यहाँ होगे। कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ों से उखाड़ फेंकूंगा, युवा मास्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो? क्या अब तुम्हें इसका अफसोस है? युवक के पीछे खड़े गोसल कबीले के सदस्यों के समूह ने रुद्र को तीखी नज़र से देखा। रुद्र ने हल्के से तिरस्कारपूर्वक नाक भान से कोड़ी। उन्होंने युवा स्वामी के पीछे खड़े लोगों की भीड़ पर नजर डाली और कहा, मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि इतनी संख्या में लोग मुझे डराने के लिए पर्याप्त हैं। तुम कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो रहे हो। गोसल कबीले के युवा सरदार ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम तो जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक घमंडी हो। हालांकि मैं आपकी बड़ी बड़ी बातें करने की क्षमता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि ऐसे क्षण में भी तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे या घुटने टेककर मुझसे दया की भीख नहीं मांगोगे। क्या ये संभव है कि आप सोचते हो कि आज आप गोसल कबीले के इतने सारे विशेषज्ञों के सामने जीवित बचकर निकल सकते हैं? इसके अलावा मैं आज अपने साथ कम से कम 100 लोगों को लाया हूँ, युवा मास्टर ने अद्वितीय आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी राय में वह आज रुद्र को अवश्य खा जाएगा। रुद्र ये शब्द सुनकर मंद मंद मुस्कुराए बिना न रह सका। अभी अभी उसे अचानक पता चला था कि उसके जैसे अमीर माता पिता के भोगवादी बेटे के साथ, जो कभी दुनिया में नहीं गया था, बात करना एक बेहद मनोरंजक बात थी। तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो जब मैं कहता हूं कि न केवल मैं आज यहां से चला जाऊंगा, बल्कि मैं एक ही समय में तुम्हारे सभी सैनिकों को भी तोड़ दूंगा? बोलते बोलते रुद्र का स्वर धीरे धीरे गहरा होता गया। रुद्र के घमंड भरे शब्द सुनकर गोसल कबीले का युवा स्वामी अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने रुद्र को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो और फिर घृणा से बोला, सिर्फ तुम अकेले? फिर ठीक है, मैं स्वयं देखूंगा कि क्या तुम इस जाल से बच सकते हो। मुझे दिखाओ कि तुम अपनी क्षमताओं से इन गोसल कबीले के भाड़े के सैनिकों को कितने हताहत कर सकते हो। युवा स्वामी 100 से अधिक भाड़े के सैनिक लेकर आए थे, जिनमें से कम आधे महान संत स्तर के थे। वहां करीब 1 दर्जन संत गुरु भी थे, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी उनसे बचकर भाग पाएगा। रुद्र के साथ ऐसी अनावश्यक बातचीत में और अधिक सांस बर्बाद किए बिना युवा स्वामी ने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, आक्रमण करो। मैं चाहता हूं कि इस घमंडी लड़के को अच्छा सबक सिखाया जाए। युवा स्वामी के पास खड़े कुछ भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये तो बस एक बदमाश है, हम सभी को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। गोसल प्रतिनिधि भाड़े के सैनिकों में से एक की ओर मुड़ते हुए उन्होंने आदेश दिया, तुम लोग जाओ और उस बदमाश को लेकर आओ। जी श्रीमान। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी के आदेश का पालन करते हुए समूह तुरंत 10 मीटर आगे चला गया जहां रुद्र था। ठंडी निगाह से देखते हुए भाड़े के सैनिकों में से एक ने गुर्राहट के साथ कहा, बच्चे, ये सबसे अच्छा होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर खुद को पकड़वा दो और हमारे साथ गोसल कबीले में लौट आओ। इस तरह से तुम्हें कम तकलीफ होगी, अन्यथा मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें बहुत दर्द होगा। रुद्र ने अपना सिर ऊंचा उठाया और अपनी मूल स्थिति पर खड़ा हो गया। ये वह समय था जब वह अपनी क्षमता दिखा सकता था, और चांदी की हल्की पवन तलवार धीरे धीरे उसके हाथ में आ गई। उसी क्षण रुद्र के चारों ओर का आभामंडल पूरी तरह बदल गया। गोसल कबीले का हर व्यक्ति रुद्र के कार्य के आधार पर यह बता सकता था कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। आक्रमण करना, पहले बोलने वाला व्यक्ति चिल्लाया, जिससे भाड़े के सैनिकों के समूह ने अपने पवित्र हथियार पुकारे और रुद्र की ओर बढ़े। रुद्र के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। रुद्र के लिए
जो संत मास्टर स्तर के विशेषज्ञों को भी मार सकता था, ये मात्र संत उपयोगकर्ता देखने लायक भी नहीं थे। जिस क्षण वे लोग रुद्र के पास पहुंचे, प्रकाश पवन तलवार अचानक धुंधली मृग तृष्णा में बदल गई और शीघ्र ही अनेक प्रेत तलवारों के रूप में बाहर निकल आई। उसी समय हमलावर चीखते हुए रुक गए क्योंकि उनके गले से खून की धार बहने लगी। फिर धीरे धीरे खून के हल्के निशान दिखाई देने लगे और अंततः अचानक उनके गले से खून का रिसाव होने लगा और उनके कपड़े खूनी लाल रंग में रंग गए। अंत में सभी लोग एक ही समय में गिर पड़े। युवा स्वामी के पास खड़े कुछ भाड़े के सैनिकों के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों से बता सकते थे कि वह अत्यंत गंभीर है। जो लोग मारे गए थे वे संत स्तर के तोप के गोले थे जिनका उपयोग रुद्र की ताकत का पता लगाने के लिए किया गया था। किसी को भी उनकी मृत्यु पर शर्म नहीं आई। हालांकि जब उन्होंने देखा कि रुद्र ने लोगों को मारने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो उनका दिल बैठ गया। उस क्षण वे केवल उसकी तलवार की धुंधली छवि ही देख सके। रुद्र की गति इतनी तेज थी कि वे उसे अपनी दृष्टि से बड़ी मुश्किल से देख पा रहे थे। एक क्षण में ही रुद्र ने गोसल कबीले के भाड़े के सैनिकों के एक समूह को मार डाला और तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यद्यपि रेस्तरां में लोगों की भीड़ थी, फिर भी वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। गोसल कबीले के भाड़े के सैनिकों के समूह ने रुद्र को अचंभित होकर देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र जैसा युवा व्यक्ति उनके कबीले के इतने सारे लोगों के खिलाफ आसानी से लड़ सकता है। उसने गोसल कबीले के सामने ही भाड़े के सैनिकों को मारने का साहस भी किया था। ये वास्तव में चौंकाने वाला और अप्रत्याशित था। गोसले कबीले ने मधुवन शहर पर 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। यद्यपि वे कई अलग अलग भाड़े के सैनिकों से भिड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी रुद्र की उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं की थी जिसने अकेले लड़ने का साहस किया हो। मधुवन शहर के पूरे इतिहास में ये पहली घटना थी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद युवा स्वामी के बगल में बैठे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, प्रिय साथी, मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हैं या आपको किस शिक्षक से शिक्षा मिली है, लेकिन आपको गोसल कबीले का विरोध क्यों करना चाहिए? इतनी कम उम्र में रुद्र के शक्ति प्रदर्शन से ये पता चल गया था कि वह एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ है, और गोसल कबीले के विशेषज्ञ यह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि उसका समर्थन कौन कर रहा है। वे सभी इस बात से भयभीत थे कि रुद्र को किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो संभवतः गोसल कबीले के लिए ये बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। ये संभव था कि गोसले कबीले, जिसने इतने लंबे समय तक मधुवन शहर पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था, का सफाया हो जाएगा। यह ऐसा परिणाम नहीं था जिसे कोई भी देखना चाहता था। यद्यपि ये भाड़े के सैनिक गोसल कबीले द्वारा नियोजित थे और वास्तव में उनसे संबद्ध नहीं थे, फिर भी उनके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया गया। इतने लंबे समय तक कबीले द्वारा नियोजित रहने के बाद भाड़े के सैनिकों के मन में कबीले के प्रति कुछ भावनाएं विकसित हो गई थीं, और उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि कबीले को इतनी छोटी सी बात पर नष्ट कर दिया जाए। रुद्र ने उपहास किया। अपनी पिछली दुनिया में एक यात्री के रूप में अपने अनुभव के कारण उसने तुरंत अनुमान लगा लिया था कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा था। मैं एक अकेला यात्री हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यह आप सबके लिए कोई महत्व नहीं रखता। जहाँ तक मेरे शिक्षक का सवाल है, मुझे खेद है, लेकिन आज तक मेरा कोई शिक्षक नहीं रहा। अंत में ये तुम्हारा गोसल कबीला ही था जिसने मुझे सबसे पहले उकसाया था, फिर ये कब से बदल गया कि मैं ही संघर्ष करने वाला बन गया। रुद्र ठंडी हंसी हंसा। ये सुनकर कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने तुरंत एक सांस ली। इसके बाद जिस आदमी ने पहले बात की थी, उसने आगे कहा, तो बेहतर होगा कि आप हमारे साथ गोसल कबीले में वापस आ जाएं। अन्यथा हम तुम्हारे प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाएंगे। अगर आप यहाँ से एक हाथ या पैर खोकर बाहर आए तो ये बहुत बुरा होगा। रुद्र को बिना किसी प्रयास के भाड़े के सैनिकों के समूह को खदेड़ते देखकर इन लोगों में उसके खिलाफ लड़ने की कोई तीव्र इच्छा नहीं थी। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे रुद्र को पकड़ लेंगे, परंतु उसकी तलवार की बिजली जैसी गति से वे भयभीत थे। यदि उन्हें नुकसान होता तो कोई रास्ता नहीं था कि उनका मुनाफा उनके मुनाफे से अधिक हो। यदि वे बिना अधिक प्रयास के रुद्र को पकड़ सकें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आपके सपनों में, रुद्र ने उपहास किया। जैसे ही हल्की पवन तलवार तेजी से हवा में नाचने लगी, उसकी दाहिनी भुजा कांपने लगी, उसकी नोक लोगों के समूह की ओर उड़ रही थी। तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा ने एक बार फिर तलवार को घेर लिया क्योंकि रुद्र ने कहा, कम बकवास करो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जल्दी करो। रुद्र के उकसावे से पूरा गोसल वंश क्रोधित हो गया। युवा स्वामी बहुत पहले ही अपना धैर्य खो चुके थे। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए गरजते हुए कहा, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और उसे पकड़ो। यद्यपि युवा स्वामी के बगल में खड़े लोगों के इस समूह की स्थिति या पद कम नहीं थे, फिर भी ये स्पष्ट था कि उनकी रीढ़ अभी भी गोसल कबीले का युवा स्वामी था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, लोगों का ये समूह आगे बढ़ने लगा। रुद्र की आंखों में एक प्रबल मारक आभा चमक उठी। गोसल कबीले के आगे बढ़ने का इंतजार किए बिना उसने हमला करने के लिए अपनी तलवार उठा ली।
नंगी आंखों से लगभग अदृश्य गति से प्रकाश पवन तलवार रुद्र की ओर आती तलवारों पर चमक उठी। इतनी तेज तलवार के सामने समूह के सबसे ताकतवर लोग भी ठीक से अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही तलवार ने नीचे की ओर अपना चक्कर पूरा किया, भाड़े के सैनिक तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनके गले से रक्त की एक छोटी सी धार बह निकली और उनके नीचे की जमीन को इंद्रधनुषी लाल रंग में रंग दिया। लेकिन गोसल कबीले के लोग 100 से अधिक लोगों को लेकर आए थे, इसलिए इतने कम लोगों की मृत्यु उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। एक अन्य समूह ने इतनी तेज आवाज के साथ रुद्र की ओर तेजी से आक्रमण करना शुरू कर दिया कि उनकी भगदड़ की आवाज गूंज उठी। उन लोगों के समूह को, जो मौत से अनजान थे, आगे बढ़ते देख रुद्र की निगाहें ठंडी पड़ गईं। एक आह भरते हुए उसने अपनी तलवार की गति बढ़ा दी और प्रत्येक भाड़े के सैनिक का गला रेत दिया गया। वे अपने हृदय में जानते थे कि यह एक घातक आघात था और रुद्र में दया की एक भी मात्रा नहीं थी। यद्यपि रुद्र को पता था कि गोसले वंश मधुवन शहर का एक प्रमुख कबीला था, फिर भी वह इस तरह के मामलों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। अब चूंकि वह एक बार फिर अकेला था, उसके पीछे कोई नहीं था जिसकी उसे चिंता करनी पड़े, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। रुद्र का छोटा शरीर लगातार उसके हमलावरों के बीच से गुजरता रहा, जबकि उसकी हल्की पवन तलवार लगातार चमकती रही। उसकी तलवार के प्रत्येक प्रहार के साथ एक अन्य व्यक्ति गिर जाता था और उसकी भयंकर युद्ध शक्ति के कारण पूरा रेस्तरां अराजकता का स्थान बन गया था। जो कुर्सियां और मेजें पहले करीने से व्यवस्थित थीं, वे अब बिखरी पड़ी थीं तथा खाने के सुगंधित बर्तन टूटकर जमीन पर गिर गए थे। राक्षस की तरह तीव्र गति से चलने वाले रुद्र ने एक के बाद एक भाड़े के सैनिकों को मार गिराया। कुछ ही सेकंड के अंतराल में अन्य 10 सैनिक भी मारे गए, जो फिर कभी नहीं उठे। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र के सिर के पीछे आंखें हैं जो युद्ध भूमि में सब कुछ देख सकती हैं। हर बार जब कोई भाड़े का सैनिक अपना पवित्र हथियार चलाता, तो रुद्र महत्वपूर्ण बिंदु पर खतरे से मुश्किल से बच पाता। वह अकेले ही दर्जनों लोगों का सामना कर रहा था, लेकिन कुछ देर तक लड़ने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई। यद्यपि भाड़े के सैनिकों ने उस पर वार करने की भरपूर कोशिश की, फिर भी रुद्र के कपड़े जरा भी नहीं फटे। अपने भाड़े के सैनिकों को एक एक करके जमीन पर गिरते देख रुद्र को कोई चोट नहीं आई। गोसल कबीले के युवा स्वामी ने असंतोष के साथ गुस्से से मुंह बनाया और फिर शाप दिया, ये समूह बेकार है, बेकार। यहाँ हर कोई बेकार है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ने इतना बेकार कचरा इकट्ठा कर लिया है कि एक दर्जन कचरा भी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी तरफ मुड़े आदमी की ओर देखने लगा और फिर चिल्लाया, तुम और तुम्हारे आदमी यहाँ किस लिए खड़े हैं? जल्दी करो और उसे पकड़ो। एक बार जब उसे गोसल कबीले में वापस ले जाया जाएगा, तो मैं उसे अपनी अद्भुतता दिखाऊंगा। जिसने भी मेरा अपमान किया है, वह कभी बच नहीं पाया। वह कोई अपवाद नहीं होंगे। जिन लोगों पर युवा स्वामी चिल्ला रहा था वे सभी सबसे शक्तिशाली भाड़े के सैनिक थे। अपनी स्थिति के कारण वे निश्चित रूप से अत्यधिक सम्मानित होंगे, यहाँ तक कि गोसल कबीले में भी। युवा स्वामी द्वारा उन पर चिल्लाने पर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, जिससे वे नाराज हुए बिना नहीं रह सके। वे लोग एक दूसरे को देखने लगे, फिर उनमें से एक बोला, यद्यपि ये व्यक्ति युवा है, परंतु असाधारण रूप से बलवान है। उसकी चाल और तलवार की गति अतुलनीय रूप से तेज है। यदि हम उसके विरुद्ध जाएं तो भी हमें कठिनाई होगी। इसके अलावा अब तक उसके द्वारा किए गए सभी तलवार के वार घातक रहे हैं। यदि भाड़े के सैनिक गले में तलवार लगने से नहीं मरे, तो वे अपने दिलों में छेद होने से मर गए। इससे आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी सरल नहीं है। अभी उनका सामना करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा और हम चोटिल भी हो सकते हैं। अभी के लिए ये बेहतर होगा कि वह कुछ लोगों को बुलाकर अपनी संत शक्ति को बर्बाद कर दे। जिस क्षण वह अपनी सारी संत शक्ति का उपयोग कर लेगा, हम हमला करेंगे और आसानी से जीत जाएंगे। बुरा नहीं है, मैं इस सुझाव का अनुमोदन करता हूँ। उस आदमी के सुझाव का अन्य भाड़े के सैनिकों ने तुरंत समर्थन कर दिया। यद्यपि इससे गोसल कबीले में हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी स्वयं युवा स्वामी पर होगी, न कि भाड़े के सैनिकों पर। और चूंकि इस दूसरी पीढ़ी के मालिक को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए वे उसके लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं थे। यदि इसका अर्थ अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों के जीवन को त्यागना हो, तो वे ऐसा करेंगे। इसके बाद भाड़े के सैनिकों का एक और दस्ता रुद्र को मारने के लिए रेस्तरां में घुस गया। इस समूह के लोग महान संत स्तर के थे, इसलिए वे पिछले समूह की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थे। रुद्र ने तुरंत महान संतों के साथ एक भयंकर युद्ध में भाग लिया। पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली समूह के विरुद्ध रुद्र का दबाव बहुत बढ़ गया था। वह पहले की तरह आसानी से नहीं लड़ पाएगा। जैसे जैसे लड़ाई अधिक तीव्र होती गई, पूरा रेस्तरां और भी अधिक बर्बाद हो गया। आसपास की सभी दीवारों में छेद हो गए थे, जिसके कारण पूरा रेस्तरां ढहने के कगार पर पहुंच गया था। रेस्तरां के बाहर लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और वे अंदर हो रही लड़ाई के बारे में जोश से गपशप कर रहे थे। रेस्तरां के अंदर रुद्र ने चांदी की एक चमक में एक महान संत के हृदय में वार कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।
आदमी की छाती पर पैर पटकते हुए उसने उसके शरीर को पीछे की ओर उछाल दिया, जिससे रेस्तरां की दीवारों में एक और छेद हो गया और फिर शरीर बाहर की ओर उड़ गया। रेस्तरां एक बार फिर हिंसक रूप से कांप उठा, प्रत्येक झटका पिछले झटके से अधिक शक्तिशाली था। अंततः लकड़ी के चरमराने की तेज आवाजें सुनाई देने लगी, क्योंकि वह एक बार फिर कांपने लगी। रुद्र ने रेस्तरां के डगमगाते खंभों को देखते हुए चतुराई से 3 संत शस्त्रों के ब्लेडों को चकमा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भाड़े के सैनिकों को धक्का देकर नए बने गड्ढे से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गया। उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। जैसे ही उसने रुद्र को रेस्तरां से बाहर जाते देखा, युवा मालिक ने भाड़े के सैनिकों को चिल्लाकर कहा कि वे उसका पीछा करें। युवा मालिक के बोलने के बाद उसके बगल में खड़े भाड़े के सैनिकों के समूह ने भी चिल्लाकर कहा, ये ठीक नहीं है, रेस्तरां ढहने वाला है, युवा मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तत्काल ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवा मालिक को कंधों से पकड़ लिया और उसे ढहते हुए रेस्तरां के रास्ते से हटा दिया। बाकी सभी लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जिस समय समूह रेस्तरां से बाहर भागा, पूरा रेस्तरां ध्वस्त हो गया। उस समय जो सैनिक समय पर नहीं पहुंच सके थे, उन्हें दफना दिया गया। इसके तुरंत बाद प्रकाश की एक चांदी जैसी किरण गोसल कबीले के युवा स्वामी की ओर उड़ती हुई आई। युवा स्वामी, सावधान रहें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चमकती सफेद रोशनी की दिशा को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि तलवार बहुत तेजी से चल रही है, उसका चेहरा 2 रंगों से पीला पड़ गया। इस प्रकार की स्थिति में चूंकि तलवार पहले से ही युवा स्वामी के गले से 1 मीटर की दूरी पर थी, इसलिए प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। पच बिजली की तरह तलवार के प्रहार के कारण संत स्तर के युवा गुरु के पास व्यवहारिक रूप से प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था, और इसलिए हल्की पवन तलवार ने उसके गले में गहराई से वार किया। गोसल कबीले के युवा सरदार की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने अपने गले में फंसी तलवार को देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था, उसे इस परिणाम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये सोचना कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के रास्ते पर उसे जो निराश छोटा भाड़े का सैनिक मिला था, वह अप्रत्याशित रूप से उसका जीवन समाप्त कर देगा। यदि उसे पहले से इस बारे में पता होता तो वह रुद्र के करीब आने की हिम्मत न करता, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि इस दुनिया में उसके लिए खाने के लिए पछतावे की गोली जैसी कोई चीज नहीं थी। इस समय उसकी नियति लगभग निश्चित हो चुकी थी, और उसके लिए पर्वत श्रृंखला के परिदृश्य को बदलने का इससे बेहतर मौका था। अपने युवा स्वामी का गला पहले ही छिदवा लिया गया था। ये देखकर उसके पास खड़े सभी सैनिक बहुत सदमे में आ गए, कुछ तो तुरंत ही पीले पड़ गए। वे पूरी तरह से जानते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति गोसल कबीले का युवा स्वामी था, जिसे कबीले का नेता बहुत प्यार करता था। समय आने पर वह वंश का उत्तराधिकारी भी था, इसलिए अपने युवा स्वामी को अपनी आंखों के सामने मारा जाना देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। यदि कबीले के सरदार को यह समाचार पता चल जाता तो कोई नहीं जानता था कि वह कितना क्रोधित हो जाता और उसे कितना कठोर दंड दिया जाता। गोसल कबीले के नेता के उग्र स्वभाव के बारे में सोचकर ही सभी भाड़े के सैनिकों में सिहरन दौड़ गई। उनमें से प्रत्येक ने क्रोध से रुद्र की ओर देखना शुरू कर दिया। यदि वे रुद्र को अपने साथ वापस लाने में सक्षम नहीं थे, तो उन्हें इसके स्थान पर सेवा दी जाएगी। बेटे, तुमने हमारे युवा मालिक को मार डाला है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी भाड़े के सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र पर हमला करने लगे और चिल्लाने लगे, सभी गोसले भाड़े के सैनिकों, उसे तुरंत घेर लो, उसे भागने मत दो। ये सभी भाड़े के सैनिक गोसल कबीले में उच्च पद पर थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने ये बात कही, गोसल कबीले के सभी सदस्यों ने अपनी झिझक दूर कर दी और तुरंत रुद्र को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय जो लोग ये सब देख रहे थे, वे भी तुरंत दूर हट गए। यहाँ तक कि ढह चुके रेस्तरां के नीचे से भी भाड़े के सैनिकों की एक धारा अस्त व्यस्त दिखाई देती हुई रेंगती हुई बाहर निकली, लेकिन वे अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ मिल गए। आसपास के प्रत्येक भाड़े के सैनिक ने अपनी आंखों से रुद्र के हाथों अपने युवा स्वामी की मृत्यु देखी थी, इसलिए वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझते थे। सभी ने अपना ध्यान हटाने के लिए एक कदम पीछे हट लिया। इस समय कोई भी कबीले के नेता को सूचित करने के लिए तैयार नहीं था। वे युवा स्वामी की मृत्यु में फंसने और रुद्र के स्थान पर क्रोध का सामना करने से डरते थे। युवा स्वामी पर घातक प्रहार करने के बाद रुद्र ने तुरंत ही मध्यम आयु वर्ग के भाड़े के सैनिकों से युद्ध करना शुरू कर दिया। ये भाड़े के सैनिक संत मास्टर स्तर के थे, और उनमें से 3 तो शिखर संत मास्टर स्तर के भी थे। इतने सारे सेंट मास्टर्स के खिलाफ दबाव पूरी तरह से बढ़ गया था, जिसके कारण रुद्र को पूरी ताकत लगानी पड़ी। रुद्र और भाड़े के सैनिकों के बीच तलवारों और मुकों का अंतहीन तूफान जारी रहा, जिससे भाड़े के सैनिक घबरा गए। स्थिति का लाभ उठाते हुए रुद्र ने अपनी हल्की पवन तलवार का इस्तेमाल किया और तुरंत एक भाड़े के सैनिक के हृदय में छुरा घोंप दिया। जिस क्षण रुद्र ने उस अधेड़ व्यक्ति के हृदय में वार किया, एक बड़ी कुल्हाड़ी उसके बाएं कंधे पर आकर लगी, जिससे एक घाव हो गया जो बहता गया और उसके कपड़े खून से लाल हो गए। अपने बाएं कंधे में बहुत तेज दर्द महसूस करते हुए रुद्र का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने उस आदमी की छाती से तलवार निकाली और तेजी से कुल्हाड़ी लेकर भाड़े के सैनिक पर वार कर दिया।
हल्की पवन तलवार की चांदी जैसी चमक देखकर कुल्हाड़ी लिए हुए व्यक्ति ने तुरंत एकाग्रता में अपनी आंखें सिकोड़ ली और वार झेलने के लिए अपना हथियार सामने ले आया। टक्कर के समय विस्फोटक बल के कारण व्यक्ति पीछे की ओर उछल गया। डिंग! हल्की पवन तलवार की नोक कुल्हाड़ी के ब्लेड में घुस गई थी, लेकिन तलवार के चारों ओर तलवार क्यूई की मात्रा के कारण चमकदार ब्लेड में एक उल्लेखनीय गड्ढा बन गया था। एक तेज धातु जैसी ध्वनि सुनाई दी जब 5 संत हथियार एक ही समय में रुद्र की ओर बढ़े और रुद्र के लिए किसी भी संभावित भागने के रास्ते को काट दिया। प्रत्येक हथियार से निकलने वाली संत शक्ति की मात्रा हवा में भारी उतार चढ़ाव पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। रुद्र की आंखों में झुंझलाहट की चमक थी, क्योंकि उसकी हल्की पवन तलवार पर तलवार क्यूई की मात्रा कई गुना बढ़ गई थी, जिससे तलवार पहले की तुलना में और भी धुंधली लग रही थी। एक फ्लैश में उसने 5 संत हथियारों पर हमला किया और प्रत्येक को एक झटके के साथ मारा। जबकि प्रकाश पवन तलवार ने 5 संत हथियारों को रोक दिया था, रुद्र का चेहरा थोड़ा सफेद हो गया क्योंकि उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांपने लगा था। ये संयुक्त हमला सभी 5 भाड़े के सैनिकों की एकीकृत ताकत थी, जिसे आसानी से स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। 5 भाड़े के सैनिकों के पीछे लगाए गए भारी बल के कारण रुद्र का पूरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया था, यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग भी अस्थायी रूप से हिल गए थे। हाँ! क्रोध से चिल्लाते हुए संत मास्टरों ने रुद्र को चैन की सांस लेने का अवसर भी नहीं दिया। एक बार फिर उस पर प्रहार करते हुए ये भाड़े के सैनिक असाधारण रूप से चतुर थे। जब तक उनके आक्रमण पैटर्न में कोई छेद नहीं होगा, रुद्र के लिए गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए बिना अपना बचाव करना कठिन होगा। रुद्र के चेहरे पर एक भयंकर भाव प्रकट हुआ जब वह अप्रत्याशित रूप से 5 ऋषि अस्त्रों के सामने खड़ा था। फिर उसकी हल्की पवन तलवार एक प्रकाश की चांदी की लकीर में परिवर्तित हो गई और वह तीव्र गति से निकटतम व्यक्ति की ओर उड़ी। पच! प्रकाश पवन तलवार को उस आदमी के गले में घुसते समय कोई बाधा नहीं मिली। उसी समय 5 संत हथियार जो उसे काटने के कगार पर थे, उनके संत बल पहले से ही उसके कपड़ों को छूने वाले थे। एक क्षण में रुद्र का शरीर इस तरह मुड़ गया कि उसने 3 संत शस्त्रों को चकमा दे दिया, लेकिन शेष 2 ने उसकी पीठ और कमर पर प्रहार किया। रुद्र ने अपनी चीख दबा ली, क्योंकि उसका पहले से ही सफेद चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसने तुरंत ही एक भाड़े के सैनिक के गले से अपनी तलवार खींच ली और शेष बचे सैनिकों की ओर देखते हुए जोश से लड़ते रहने का विचार त्याग दिया तथा इस क्षेत्र से भागने की योजना बनाने लगा। रुद्र को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि गोसल कबीले के पास बहुत अधिक शक्ति थी। वह जितना अधिक समय तक यहाँ रहेगा, उसकी स्थिति उतनी ही प्रतिकूल होती जाएगी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह केवल एक संत मास्टर के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। अगर गोसल कबीले के पास एक महान संत मास्टर होगा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि उसकी बची हुई ताकत खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। रुद्र की भागने की योजना को भांपकर बचे हुए संत गुरुओं में से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उसे तुरंत रोको, उसे भागने मत दो। यह महसूस करते हुए कि रुद्र भागने की योजना बना रहा है, शेष बचे संत गुरुओं में से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, उसे तुरंत रोको, उसे भागने मत दो। संत गुरुओं और रुद्र को घेरने वाले सतर्क भाड़े के सैनिकों ने तुरंत ही वीरतापूर्वक रुद्र को रोकने के लिए आगे बढ़े। अपने हाथों में लिए हुए ऋषियों के शस्त्र तुरंत ही रुद्र की ओर बढ़े, और यह जानते हुए भी कि रुद्र कितने असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, जो लोग उन्हें रोकने के लिए आगे आए वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। रुद्र के पैर थोड़े से धुंधले हो गए, जिससे वह अपने मूल मार्ग से भटककर एक ओर चला गया। असंख्य संत शस्त्रों को चकमा देते हुए उसका दाहिना हाथ कांप उठा, जबकि उसकी हल्की पवन तलवार चारों ओर बेतहाशा नाच रही थी। एक एक करके जो सैनिक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे जमीन पर गिर पड़े। संत या महान संत रुद्र के गहन चरणों के उपयोग के खिलाफ कैसे बचाव कर पाएंगे? घायल होने और अपनी लड़ने की क्षमता कम होने के बावजूद यदि रुद्र अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी इन भाड़े के सैनिकों के पास कोई मौका नहीं होगा। बिजली की गति से भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर को मोड़ लिया और भाड़े के सैनिकों से दूर भागने लगे, जैसे कि किसी राक्षस ने उन्हें जकड़ लिया हो। जहां तक लड़ाई देखने वाले लोगों का सवाल है, तो जैसे ही उन्होंने उसे सीधे उनकी ओर आते देखा, वे तुरंत सड़क से हट गए। ऐसा लग रहा था मानो वे रुद्र के मार्ग में बाधा डालने से डर रहे थे, और उनका भी वही हश्र हो जो गोसल कबीले के सदस्यों का हुआ था। रुद्र ने गोसल कबीले के विरुद्ध अकेले ही युद्ध किया था, तथा कुछ उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों और यहाँ तक कि 2 शीर्ष संत गुरुओं को भी मार डाला था, तथा वह गोसल कबीले से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस तथ्य ने कि उसने कबीले के युवा सरदार को भी मार डाला था, भाड़े के सैनिकों को इतना डरा दिया था कि वे उसे उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वास्तव में कुछ लोग उन्हें एक महान संत गुरु की शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। इस प्रकार का व्यक्ति भाड़े के सैनिकों के बड़े समूह में भी देखना दुर्लभ था। रुद्र असाधारण गति से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में वह भाड़े के सैनिकों के समूह से 30 मीटर दूर था जो उस पर नजर रख रहे थे। उस समय क्योंकि पर्याप्त समय नहीं था, जो सैनिक उस पर नजर रख रहे थे वे उसके लिए रास्ता खोलने में पर्याप्त तेज नहीं थे। जैसे ही रुद्र भाड़े के सैनिकों के समूह तक पहुंचने वाला था,
उसके दोनों पैर अचानक जमीन पर टकराए, जिससे उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। उसके पैर अभी भी दौड़ने की स्थिति में थे। उसकी छलांग के पीछे का बल बहुत अधिक था, जिससे वह भाड़े के सैनिकों से 10 मीटर दूर उड़ गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर टिका, रुद्र एक बार फिर उनसे दूर भागने लगा। उसके बाद, जल्दी करो और उसका पीछा करो। उसे भागने मत दो। उसे जल्दी पकड़ो। वह शहर से भागने की कोशिश कर रहा है। कोई शहर के सैन्य अधिकारियों को संदेश भेजकर फाटक बंद करने को कहे। जब भाड़े के सैनिक कानफोड़ू आवाजों के साथ पीछे से हमला कर रहे थे, तो उग्र, अधीर चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ संत गुरुओं ने रुद्र की गतिविधियों का अनुसरण किया और दर्शकों के ऊपर से छलांग लगाकर तुरंत सड़कों पर गायब हो गए। महान संत और संत स्तर के भाड़े के सैनिक शीघ्र ही पीछे आ गए। गर्जन। सड़क पर आने के कुछ ही देर बाद पीछे से एक जादुई जानवर की गुस्से भरी गुर्राहट सुनाई देने लगी। इस गर्जना से पूरी सड़क हिल गई, मानो भूकंप आ गया हो। जो सैनिक अभी भी खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने अचानक सड़क खाली कर दी, क्योंकि एक बैल जैसा जादुई जानवर तेजी से आ रहा था। जादुई जानवर के ऊपर एक मजबूत, मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठा था, जो सोने की कड़ाई वाला लबादा पहने हुए था। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वे 50 वर्ष के करीब हैं, और उनके गंभीर हाव भाव के कारण वे और भी अधिक प्रभावशाली लग रहे थे। उसकी पुतलियां रात के समान काली थीं, तथा उनमें ठंडी चमक थी, जिसके कारण कई कमजोर भाड़े के सैनिक उसकी ओर देखने में असमर्थ थे। मधुबन जैसे सुदूर शहर में जादुई जानवरों की सवारी करने की क्षमता रखने वाले लोग बहुत दुर्लभ थे। हालांकि एक बात तो तय थी, यदि जादुई पशु पर सवार व्यक्ति कोई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ नहीं था, तो वह किसी कुलीन कुल का व्यक्ति था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल ये 2 प्रकार के लोग ही जादुई जानवरों को सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। मध्यम आयु वर्ग के जादुई जानवर सवार के पीछे लगभग 50 लोगों का एक समूह था। प्रत्येक सदस्य एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक साफ संरचना में खड़ा था, और वे उन सैनिकों की तरह दिख रहे थे जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। जैसे ही वह अधेड़ उम्र का आदमी नजर आया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन कुछ ही देर बाद, वहां मौजूद सभी भाड़े के सैनिक एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगे। क्या ये गोसले कबीले का नेता राजू गोसले नहीं है? मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि गोसले कबीला न केवल मधुबन शहर का सबसे मजबूत कबीला है, बल्कि कबीले का नेता भी बेहद मजबूत है। वह पहले ही मध्य महान संत मास्टर क्षेत्र में पहुंच चुका है, और उसके पास पृथ्वी विशेषता संत बल पर आधारित रक्षा भी है। मधुबन शहर में बहुत कम लोग हैं जो गोसले कबीले के राजू गोसले का मुकाबला कर सकें। गोसले कबीले का युवा स्वामी राजू गोसले की वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक बेटे का पालन पोषण किया था। ये भी कहा जा सकता है कि उसे जन्म देना ही काफी कठिन था। युवा स्वामी के जन्म के बाद से ही राजू गोसले ने उनका बहुमूल्य खजाने की तरह ख्याल रखा था। मुझे नहीं पता कि राजू गोसले अपने बेटे की हत्या की खबर सुनकर कितना गुस्सा होगा। उनका बेटा गोसल वंश की विरासत को आगे बढ़ाने वाला एकमात्र उम्मीदवार था। राजू गोसले, जो जादुई जानवर पर बैठा था, अपने नीचे खड़े भाड़े के सैनिकों को ठंडी निगाहों से देख रहा था। हालांकि जैसे ही उसकी नज़र फर्श पर पड़े सफेद वस्त्र पहने युवक पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक कठोर हो गईं, और उसके अंदर से हत्या की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी। उसका चेहरा लाल होने लगा, यहां तक कि उसकी सांस भी उखड़ने लगी, तथा उसके चेहरे का भाव अविश्वास में बदल गया। अजीत, राजू गोसले ने हल्की कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा। अपनी गाड़ी से नीचे कूदकर वह दौड़कर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका बेटा बड़ी बड़ी आंखें फैलाए लेटा था। राजू गोसले का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया जब उन्होंने जमीन पर पड़े उस परिचित चेहरे को आश्चर्य से देखा। अजीत, राजू गोसले ने पीड़ा में चिल्लाते हुए उस युवक के कंधे को दोनों हाथों से हिलाया। बर्फीले शरीर को महसूस करते ही राजू गोसले का दिल मानो टूट गया हो। अपने विशाल अनुभव से वह पहले से ही जानता था कि इस व्यक्ति की सांसें रुक चुकी हैं और वह मर चुका है। अजीत, अजीत, राजू गोसले लगातार दुख में रोते रहे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से स्पष्ट आंसू बह निकले, जो धीरे धीरे उसके बेटे के दृढ़ चेहरे पर बहते हुए अंततः जमीन पर गिरकर टूट गए। अजीत गोसले राजू गोसले के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। शरीर में चोट लगने के कारण वह काफी समय से संतान पैदा करने में असमर्थ था। लेकिन यह बच्चा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और वह हमेशा अपने इस बेटे से बहुत प्यार करते थे। चूंकि उनके लिए बच्चे पैदा करना असंभव था, इसलिए अजीत गोसले उनके परिवार के लिए प्रिय थे। लेकिन अब जब राजू गोसले का गर्व और खुशी अचानक मार दी गई थी, तो उसके दिल पर ऐसा हमला हुआ था और उसे इस तरह कुचल दिया गया था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। राजू गोसले की उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष लग रही थी, लेकिन ऐसा फीनिक्स महाद्वीप के लोगों की सामान्य जीवन प्रत्याशा और उनकी खेती के कारण था। हकीकत में वह पहले से ही 70 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, और जीवन में पहले लगी चोटों के कारण वह प्रजनन करने में पूरी तरह असमर्थ थे। मेरे अजीत को किसने मारा? चाहे वह कोई भी हो, मैं राजू गोसले उनके शरीर को 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा।
मधुबन शहर भले ही एक तृतीय श्रेणी का शहर था, जिसमें स्थायी निवासियों की संख्या कम थी, लेकिन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से इसकी निकटता और उनके आसपास उपजाऊ भूमि की मात्रा के कारण शहर में आने जाने वाले लोगों की संख्या निरंतर उच्च स्तर पर थी। मधुबन शहर की सड़कों पर अनगिनत व्यापारी और फेरी वाले अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दुकानें लगभग हर प्रकार की वस्तु बेच रही थीं, लेकिन सभी दुकानों के बीच रेस्तरां उद्योग में प्रमुख स्थान रखते थे। कारवां में सवार भाड़े के सैनिक और व्यापारी आपस में गपशप करते हुए लगातार सड़कों पर घूमते रहते थे। सड़कों पर मची हलचल सचमुच इस बात का संकेत थी कि मधुबन शहर फल फूल रहा था। हालांकि इस समय उन्हीं सड़कों पर भारी हंगामा हो रहा था। हर कोई केवल खून से लथपथ कपड़ों में एक युवा आकृति को तेज गति से उनकी ओर दौड़ते हुए देख सकता था। सड़क पर कई लोगों ने उस युवक को देखा और एक दूसरे की ओर इशारा करके बातचीत करने लगे। जो कोई भी उस व्यक्ति को रोकेगा उसे गोसल कबीले द्वारा भारी इनाम दिया जाएगा। उसी समय पीछे से जोरदार चीख आई। पीछे से कुछ और अस्त व्यस्त व्यक्ति दौड़ते हुए आए और उतनी ही तेज गति से उस युवक का पीछा करने लगे। गोसल कबीले, वे गोसल कबीले से हैं। गोसले कबीला मधुबन शहर में नंबर 1 कबीला है। मैं उस व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत नहीं करूंगा जिसने गोसल कबीले के खिलाफ अपराध किया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनकर कई भाड़े के सैनिक आपस में कानाफूसी करने लगे। हालांकि एक भी व्यक्ति ने उस युवक का पीछा करने और उसका रास्ता रोकने का साहस नहीं किया। वह युवक रुद्र था, जिसने गोसल कबीले के युवा स्वामी के साथ साथ उनके साथ जुड़े कुछ अन्य भाड़े के सैनिकों को भी आसानी से मार डाला था। रुद्र तेजी से शहर के द्वार की ओर बढ़ा। जब भी उसे कोई बाधा आती तो वह अत्यंत तेजी से उसके ऊपर से उड़ जाता। इसके बावजूद अभी भी कुछ सेंट मास्टर्स थे जो उसका करीब से पीछा कर रहे थे। हालांकि रुद्र द्वारा गहन चरणों के प्रयोग ने उसे लाभ की स्थिति में ला दिया था, इसलिए भले ही वे मध्यम आयु वर्ग के लोग उससे अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वे उससे आगे निकलने में असमर्थ थे। उन्हें कम से कम महान संत स्तर पर होना चाहिए था तथा उनके पास पवन द्वारा संचालित संत बल होना चाहिए था, ताकि वे उसे परास्त कर सकें, अन्यथा उनकी गति केवल रुद्र के स्तर के बराबर ही थी। इसके अलावा वे रुद्र की तरह आसानी से बाधाओं को पार नहीं कर पाए। तृतीय श्रेणी का शहर होने के बावजूद मधुबन शहर का क्षेत्रफल अभी भी बहुत बड़ा है। यदि रुद्र भी शीघ्रता से नगर के द्वार की ओर दौड़े तो भी कम से कम एक मोमबत्ती के जलने जितना समय तो लगेगा ही। भागने में अपना पूरा प्रयास करने के बाद रुद्र अब काफी जोर से सांस ले रहा था। इससे पहले वह एक भयंकर युद्ध में शामिल हुआ था जिसमें उसकी संत शक्ति का काफी हिस्सा नष्ट हो गया था और अब वह घायल भी हो गया था। अपनी वर्तमान स्थिति में पूरी ताकत से दौड़ने से उसे जो बोझ महसूस हो रहा था वह बहुत भारी था। इसके अलावा हर बार जब वह हिलता था तो उसके शरीर को घावों से तीव्र दर्द महसूस होता था, इसलिए रुद्र की नसों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा था। आगे बढ़ने पर शहर के द्वारों की विशाल और राजसी मीनारें धुंधली सी दिखाई देने लगी, साथ ही उन पर सैनिक भी खड़े थे। अभी रुद्र नगर के द्वार से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, जबकि उसके पीछे खड़े संत गुरु उससे लगभग 50 मीटर दूर थे। नगर के द्वार निकट आते देखकर रुद्र का हृदय शांत हो गया, यद्यपि उसकी गति कम नहीं हुई। रुद्र को पता था कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए गोसल कबीले के खिलाफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसका मधुबन शहर पर बहुत बड़ा प्रभाव था। अभी तो रुद्र बस मधुबन शहर से भागना चाहता था। इस तरह खतरे की मात्रा काफी कम हो जाएगी। गर्जन। इसी समय रुद्र के पीछे से एक जादुई जानवर की क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही गर्जना शांत हुई, उसके तुरंत बाद एक और गुस्से भरी चीख सुनाई दी। मैं, राजू गोसले, उस आदमी को पकड़ने वाले को भारी इनाम दूंगा। पीछे से आती आवाजें सुनकर रुद्र का चेहरा थोड़ा बदल गया। आवाज के आधार पर वह ये पता लगा सकता था कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, और यह ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ वह लड़ नहीं सकता। राजू गोसले, मुझे लगता है कि वह गोसले कबीले का कोई और व्यक्ति है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। अपनी गति बढ़ाते हुए रुद्र और भी तेजी से दौड़ने लगा। राजू गोसले की क्रोधित दहाड़ सुनकर व्यापारी और भाड़े के सैनिक स्तब्ध रह गए। राजू गोसले, क्या वह मधुबन शहर में नंबर 1 कबीले का वर्तमान नेता नहीं है? गोसल कबीले के किसी सदस्य को अपमानित करना और फिर उनके द्वारा पीछा किया जाना, इसका मतलब है कि वे एक मजबूत व्यक्ति होंगे। भूल जाओ, मैं अभी अभी महान संत स्तर पर पहुंचा हूं, इसमें शामिल न होना ही बेहतर है। गोसले कबीला शहर में सबसे मजबूत है, अगर मैं इस व्यक्ति को रोकने में मदद करूं, तो राजू गोसले मुझे निश्चित रूप से अच्छा इनाम देगा। शायद मैं गोसल कबीले का मित्र भी बन जाऊं। ऐसा कुछ मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली होगा। मधुबन शहर की सत्ता संरचना से परिचित कुछ भाड़े के सैनिकों ने राजू गोसले की स्थिति के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो उनमें से कुछ ताकतवर लोगों ने मदद करने के लाभों पर विचार करना शुरू कर दिया था। ये स्पष्ट था कि राजू गोसले की मधुबन शहर में काफी प्रतिष्ठा थी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, कई भाड़े के सैनिक तुरंत प्रभावित हो गए।
रुद्र को अपनी ओर दौड़ता देख कई भाड़े के सैनिक पहले से ही अपने पवित्र हथियार निकाल लाए थे और रुद्र का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ गए थे। जैसे ही एक भाड़े का सैनिक आगे बढ़ा, अन्य सभी सैनिक भी उसके पीछे चले गए और रुद्र का रास्ता रोकने में मदद करने लगे। ये लोग राजू गोसले द्वारा रखे गए भारी इनाम से स्पष्ट रूप से मोहित हो गए थे। आखिरकार गोसले वंश वास्तव में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि नाम से। लोगों के समूह को सामने देखकर रुद्र का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। लेकिन चूंकि वह बहुत तेजी से जा रहा था, इसलिए 5 सेकंड से भी कम समय में वह उनके ठीक बगल में पहुंच गया। जैसे ही रुद्र उससे संपर्क करने वाला था, भाड़े के सैनिकों ने अपने पवित्र हथियार निकाल लिए और उस पर हमला कर दिया। उनसे उलझना न चाहते हुए रुद्र ने आने वाले समूह को चकमा देने के लिए हवा में छलांग लगा दी। एक दुकान की छत पर उतरकर वह भीड़ के ऊपर से गायब हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां भाग जाओगे? तुरंत ही तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता वाले विशेषज्ञों का एक समूह उसके साथ उड़कर आया और अपने ऋषि शस्त्रों से रुद्र पर आक्रमण कर दिया। जब अचानक चांदी के रंग की हल्की पवन तलवार प्रकट हुई, तो रुद्र के मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। अपने हाथ को झटकते हुए वह तेजी से अपने पीछा करने वालों की ओर उड़ चला। डिंग 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 डिंग, संत शस्त्रों के आपस में टकराने की आवाजें पूरे वायुमंडल में गूंजने लगी तथा नीचे रक्त छिड़कने लगा। रुद्र का पीछा करने वाले कुछ भाड़े के सैनिक टूटी हुई पतंगों की तरह थे जो बेकार ही जमीन पर गिर पड़े थे। उन्हें जमीन पर गिराने और चुपचाप संघर्ष करने के बाद, यदि उनकी ओर से कोई हलचल नहीं होती, इसके बजाय उनके गले और छाती से खून की धार बहकर नीचे जमीन पर गिरने लगी। जब रुद्र हवा में था, तो उसने उन भाड़े के सैनिकों को मार डाला जो उसका पीछा कर रहे थे। इस अचानक शक्ति प्रदर्शन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि रुद्र भाड़े के सैनिकों को मारने में सक्षम होगा। इस नए घटनाक्रम के साथ कई भाड़े के सैनिकों ने रुद्र को रोकने की अपनी मूल योजना के विरुद्ध निर्णय लिया। यद्यपि राजू गोसले के भारी इनाम के वादे से कई लोग बहक गए, लेकिन इनाम पाने के लिए जीवित रहना आवश्यक था। यदि वे अपना जीवन बर्बाद कर दें, तो पुरस्कार मिलने पर भी वे उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अपना रास्ता रोकने वाले भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद रुद्र आगे बढ़ता रहा। इमारतों से नीचे कूदते हुए वह शहर के द्वार के करीब पहुंचने के लिए भाग गया। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे देखने के बाद अब कोई भी भाड़े का सिपाही उसे रोकने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार काफी समय तक रुद्र की नगर के द्वार तक की यात्रा बहुत ही सुचारू रही। तुम बच नहीं पाओगे, चाहे तुम धरती के छोर तक भाग जाओ। मैं, राजू गोसले, तुम्हारे शरीर को 1000 टुकड़ों में तोड़ने की कसम खाता हूं। रुद्र के पीछे से अपनी जादुई पशु सवारी पर सवार गोसल कबीले के सरदार की क्रोधित दहाड़ आई। वे लोग पूरी गति से रुद्र का पीछा कर रहे थे और शोर से ये बताना कठिन नहीं था कि राजू गोसले का रुद्र को मारने का दृढ़ संकल्प कितना शक्तिशाली था। रुद्र द्वारा अजीत गोसले की हत्या राजू गोसले के पूरे परिवार की हत्या के समान थी। आखिर अजीत गोसले उनका इकलौता बेटा था और राजू गोसले के शरीर की ऐसी हालत होने के कारण वह प्रजनन की क्षमता खो चुका था। रुद्र ने राजू गोसले की जानलेवा दहाड़ें अनसुनी कर दी। वह केवल इतना चाहता था कि वह इस विशाल शहर से जल्दी से भाग जाए। पीछे से आ रहे कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं और रुद्र को एहसास हुआ कि वे किसी जादुई जानवर की थीं जो उसकी गति से कहीं अधिक तेज थी। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। रुद्र तेजी से नगर के द्वार की ओर बढ़ रहा था। उनके पास पहुंचने के लिए केवल 2 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। वह पहले से ही शहर के बाहर जाने वाले विशाल द्वार को देख सकता था, लेकिन उसके ठीक पीछे राजू गोसले था, जो अपने जादुई जानवर पर सवार होकर उससे केवल 1 किलोमीटर दूर था। कमांडर आरव, अगर आप ये गेट बंद कर सकें और इस व्यक्ति को रोकने में मदद कर सकें, तो मैं, राजू गोसले, आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। राजू गोसले की आवाज उसके पीछे से शक्तिशाली गड़गड़ाहट की तरह आई। शीघ्र ही मधुबन शहर के द्वार बंद होने लगे। नगर के द्वार बंद होते देख रुद्र का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी नजरें 40 मीटर दूर स्थित गेट की ओर घुमाई। उसके शरीर के भीतर स्थित संत शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसकी गति कुछ हद तक बढ़ गई। उसी समय रुद्र अपने पिछले जीवन से सीखी हुई तकनीकों का उपयोग कर रहा था। उसके दोनों पैर इतनी तेज गति से दौड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन पर सरक रहे हों। प्रत्येक 10 या 20 मीटर पर उसके पैर एक बार जमीन पर पड़ते थे। एक क्षण में रुद्र नगर के द्वार के नीचे पहुंच गया। वहां पहले से ही तेजी से बंद हो रहे द्वारों के पास भाड़े के सैनिकों का एक बड़ा समूह इकट्ठा होकर रुद्र की प्रतीक्षा कर रहा था। उनमें से कुछ लोग रुद्र को कोस रहे थे। ये दृश्य देखकर रुद्र ने अपनी गति धीमी करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय जैसे ही वह शहर के द्वार पर चढ़ने की तैयारी में छलांग लगाने से पहले 30 मीटर और दौड़ा, उसके पैर धुंधले हो गए। अंततः अपनी ताकत जुटाकर रुद्र ने अपने पैर जमीन पर जमाए और दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रुद्र ने दीवार पर चढ़ना शुरू किया, नीचे खड़े लोगों ने तुरंत ध्यान दिया और लगातार बातें करने लगे। 2 सांसों में रुद्र आसानी से 40 मीटर ऊंची शहर की दीवार पर चढ़ गया।
उसके दोनों पैर बिना किसी रुकावट के दीवार से नीचे उतर गए और वह दीवार के ऊपर खड़े एक गार्ड के सिर के ऊपर से उड़कर दूसरी ओर नीचे उतर गया। रुद्र के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर की दीवार से नीचे उतरते समय उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि जब वह दीवार के ऊपर खड़े पहरेदारों के सिर के ऊपर से उड़ रहा था तब भी वे उसे केवल चौड़ी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही रुद्र शहर की दीवार पर चढ़ा, राजू गोसले, जो उसके ठीक पीछे था, तुरंत अपने जादुई जानवर के बिना दीवार पर चढ़ गया और उसी तरह दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया जैसे रुद्र ने किया था। हालांकि न केवल यह जादुई जानवर बहुत भारी था, बल्कि यह चढ़ाई करने में भी विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए यह जमीन पर ही रहा। जबकि राजू गोसले ने अपनी गति रोक ली, लेकिन उसने अपने उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया, न ही वह अधिकारियों के साथ जाने को तैयार था। इसके बाद 10 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों का एक और समूह दौड़ता हुआ आया और शहर की दीवारों को देखने लगा, फिर दीवार पर चढ़ गया और रुद्र की ही दिशा में भागने लगा। ये लोग गोसल कबीले के संत गुरु थे। द्वार खोलो। जैसे ही ये लोग शहर से बाहर निकले, फाटकों के पीछे से एक गहरी आवाज आई। इसके तुरंत बाद बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दीवार पर 2 अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने लंबा सफेद लबादा पहना था, जबकि दूसरे ने काला कवच पहना था। उस समय 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति शहर के बाहर तेज गति से चले आ रहे लोगों के समूह को देख रहे थे। जब रुद्र का समूह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, तो कवच पहने हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने बगल में खड़े सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और पूछा, कमांडर आरो, आपने उसे क्यों नहीं रोका? सफेद वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने राजू गोसले के इकलौते बेटे अजीत गोसले को मार डाला और मुझे अभी तक उसका शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिला। मैं उसे क्यों रोकूंगा? बख्तरबंद आदमी कुछ देर के लिए रुका और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। वह मुस्कुराने लगा जिससे ऐसा लगा कि वह दूसरे के दुर्भाग्य पर खुशी मना रहा था। ... शहर के बाहर बुखार से ग्रस्त रुद्र ने राजू गोसले की ओर देखा, जो पीछे से उसका पीछा कर रहा था। राजू गोसले को देखते ही उसका चेहरा भारी हो गया। हालांकि रुद्र ने अभी तक उससे लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि राजू गोसले बराबर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अपने पीछे के क्षेत्र को देखते हुए रुद्र ने कुछ देर तक सोचने के बाद निराशा में अपने होठों को काटा और फिर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की दिशा में भागने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि इस खुली जगह में उसके लिए दृढ़ निश्चयी राजू गोसले से बच पाना संभव नहीं होगा। उसके लिए एकमात्र रास्ता जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर भागना था। वहां से वह उससे बच निकलने के लिए जटिल जंगल और इलाके का अपने फायदे के लिए उपयोग करने में सक्षम होगा। अपने और रुद्र के बीच की दूरी कम होती देख राजू गोसले की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपनी शक्तिशाली जानलेवा आभा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। रुद्र ने पीछे मुड़कर अपने आसपास का जायजा लिया। उनके और राजू गोसले के बीच केवल 500 मीटर का अंतर था। इस स्थिति के आधार पर राजू गोसले संभवतः जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेगा। रुद्र कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर दांत भींच लिए। अचानक उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार प्रकट हो गई। अगले ही क्षण आगे बढ़ती हुई रुद्र की आकृति अचानक रुक गई। इसके बाद वह अचानक राजू गोसले की ओर बढ़ गया। महान संत गुरु, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। ये देखकर कि रुद्र अब भाग नहीं रहा है, बल्कि स्वेच्छा से उसकी ओर दौड़ रहा है, राजू गोसले खुद को रोक नहीं सका और एक भयंकर मुस्कान के साथ दहाड़ते हुए बोला, हाँ, आओ। मैं तुम्हारे शरीर को हजारों टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा। नहीं, मरना तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ देने जैसा होगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से नरक में रहने पर मजबूर कर दूंगा, जहां तुम मरना पसंद करोगे। ये कहते हुए राजू गोसले के हाथ में अचानक एक चौड़ी कुल्हाड़ी आ गई। ये कुल्हाड़ी बहुत बड़ी थी, राजू गोसले के लंबे और मजबूत शरीर के आकार से दोगुनी। पूरी कुल्हाड़ी का रंग और चमक पीली मिट्टी की तरह थी और इसकी तीखी धार से ठंडी, खतरनाक चमक निकल रही थी। रुद्र के हाथ में मौजूद हल्की पवन तलवार हवा में वार करती हुई एक हल्की, हवा चीरने वाली ध्वनि करती हुई राजू गोसले की ओर बढ़ी। हे! राजू गोसले ने जोरदार चीख मारी और उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी अचानक पीली चमक के साथ चमक उठी। फिर वह एक तीखी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ रुद्र की ओर झपटा। ये सोचना कि ये पृथ्वी से संबंधित संत शक्ति है। कुल्हाड़ी पर पीली चमक देखकर रुद्र का भारी चेहरा और भी उदास हो गया। इसके बाद उन्होंने राजू गोसले के हमले से बचने के लिए तुरंत अपनी हल्की पवन तलवार वापस ले ली। एक चमक के साथ वह राजू गोसले के बगल में प्रकट हुआ और हल्की पवन तलवार उसकी कमर की ओर घुस गई। राजू गोसले ने उपहास किया। उसने अचानक कुल्हाड़ी पकड़ने वाले अपने एक हाथ को छोड़ दिया और उसकी हथेली तुरंत पीली रोशनी की एक परत से घिर गई। ठीक उसी तरह वह रुद्र की हल्की पवन तलवार को छीनने के लिए दौड़ने लगा। हल्की पवन तलवार राजू गोसले के दाहिने हाथ में कसकर पकड़ी गई थी और तेज तलवार की धार ने अप्रत्याशित रूप से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रुद्र की आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी।
यद्यपि उसने बहुत पहले से पृथ्वी गुण वाले लोगों की गहन प्रतिभा के बारे में सुना था, उनकी अत्यंत शक्तिशाली प्रतिरक्षा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगी। इसके बाद रुद्र की आंखें चमक उठीं। अगले ही क्षण राजू गोसले के दाहिने हाथ में कसकर पकड़ी गई हल्की पवन तलवार से अचानक शक्तिशाली तलवार क्यों निकली। इस शक्तिशाली हमले के कारण राजू गोसले के दाहिने हाथ के चारों ओर की पीली रोशनी की परत तेजी से हल्की हो गई, जो ये संकेत दे रही थी कि वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। राजू गोसले ने तुरंत लाइट विंड स्वॉर्ड छोड़ दिया। जैसे ही उसका हाथ ब्लेड से हटा, उसके हाथ के चारों ओर की पीली चमक भी गायब हो गई। राजू गोसले के हाथ पर एक पीले रंग का क्रॉस आकार का घाव देखा जा सकता था, और ताज़ा खून ने जल्दी ही उसकी पूरी हथेली को ढक लिया, जिससे वह लाल हो गई। उसकी नज़र एक बार भी रुद्र से नहीं हटी, जो उसके ठीक सामने खड़ा था। राजू गोसले ने गुस्से में गुर्राहट के साथ रुद्र पर ध्यान केंद्रित किया और फिर पूछा, बोलो, तुमने मेरे अजीत को क्यों मारा? वह कौन था जिसने तुम्हें ये करने के लिए काम पर रखा था? ये देखकर कि राजू गोसले से लगभग 10 फीट की दूरी है, रुद्र ने अपनी तलवार थोड़ी नीचे कर ली और ठंडे स्वर में बोला, किसी ने मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहा, ये तो आपके बेटे ने ही मुझे सबसे पहले उकसाया था। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपने आप को दोष दें, क्योंकि आपने एक बच्चे को ये सिखाया है कि वह जहां भी जाए डींगे मारने और परेशानी खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं जानता। राजू गोसले की तीखी नज़र रुद्र पर जम गई और फिर उसने एक बार फिर पूछा, क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने तुम्हें मेरे बेटे को मारने के लिए कहा था? आपको किसी के बलि का बकरा बनने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अभी बता दोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मौत दे दूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं। रुद्र ने उत्तर दिया। ये देखकर कि रुद्र की बातों में झूठ का कोई संकेत नहीं था, राजू गोसले उसकी बात पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सका। अपना मुंह खोलते हुए उसने कहा, तो ऐसा लगता है कि यह मेरी गलती थी। मैं अजीत के प्रति बहुत नर्म था और इसलिए अजीत मेरी वजह से मर गया। जैसे ही वह बोल रहा था, रुद्र राजू गोसले की आवाज में दुख और पश्चाताप सुन सकता था। इसी समय कुछ ही दूरी पर 10 लोगों का एक समूह तेजी से आ रहा था। राजू गोसले के पीछे लोगों का समूह देखकर रुद्र का मूड खराब हो गया। यदि वह राजू गोसले जैसे किसी खिलाड़ी के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सका, तो 10 अन्य सेंट मास्टर्स के साथ आज रुद्र निश्चित रूप से यहां मर जाएगा। अपनी हल्की पवन तलवार को पुनः अपने शरीर में समाहित करते समय रुद्र के पैर तुरंत ही जमीन पर टकराए, जिससे मिट्टी का एक ढेर ऊपर उड़ आया। अपने शरीर में उपस्थित संत बल को अपने हाथों में केंद्रित करते हुए उसने मिट्टी को आगे की ओर पटक दिया। तुरंत ही मिट्टी का वह ढेर धूल के एक बड़े बादल में बदल गया, जो राजू गोसले की ओर उड़कर उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। इस नए अवसर को पाकर रुद्र ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ा, उसका स्वरूप तुरंत धुंधला हो गया। धूल के बादल के कारण राजू गोसले की दृष्टि पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। रुद्र के अचानक हमले से बचने के लिए वह तुरंत धूल के बादल वाले क्षेत्र से पीछे की ओर छलांग लगा दी। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि रुद्र ने भागने का विकल्प चुना है, वह गुस्से से भड़क उठा, तुम भाग नहीं सकते। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने रुद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि इस देरी के कारण आगे चल रहे रुद्र ने उसे कुछ 100 मीटर की दूरी दे दी थी। इस वर्तमान स्थिति में रुद्र प्रकाश संत बल का उपयोग करके खुद को ठीक करने में असमर्थ था। उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी राजू गोसले के क्रोध से बचने के लिए पूरी गति से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर भागने की। मधुवन शहर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से केवल 20 किलोमीटर दूर था। रुद्र ऐसे दौड़ रहा था मानो उसका जीवन उस पर निर्भर हो। वह पहले से ही जादुई बेस्ट पर्वत श्रृंखला के करीब था। पहाड़ के बाहरी छोर पर स्थित जंगल में पहुंचकर उसे जंगल का घना हिस्सा दिखाई दिया। राजू गोसले, जो अभी भी पीछे से उसका पीछा कर रहा था, पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि रुद्र क्या करने की योजना बना रहा था। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी निकाली, जो उसके हाथों में प्रकाश में चमक रही थी। राजू गोसले ने अपना कुल्हाड़ा अपने सिर के ऊपर उठाया और फिर जोरदार चीख मारकर नीचे की ओर झुक गया। तभी एक 2 मीटर लंबा पृथ्वी गुण वाला संत बल रंग का अर्धचंद्राकार चंद्रमा रुद्र की ओर उड़ता हुआ आया। अपने पीछे भारी मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए रुद्र ने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि बचने के प्रयास में एक और भाग गया। अर्धचंद्र जैसी ऊर्जा रुद्र की पीठ के पास से गुजर चुकी थी। इस बार रुद्र की अच्छी किस्मत ने उसे एक बार फिर बचा लिया था। टकराना। पृथ्वी की संत शक्ति एक विशाल चट्टान से टकराकर फट गई, जिसके परिणामस्वरूप बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न हुई और ऊर्जा चारों दिशाओं में बिखर गई। पत्थर, जो पहले 2 व्यक्तियों की ऊंचाई और 3 मीटर चौड़ा था, फटने के बाद कई टुकड़ों में बिखर गया और चारों ओर उड़ गया। पत्थर से उड़े कई टुकड़े रुद्र को लगे। रुद्र ने अपनी ओर आने वाले प्रत्येक पत्थर के टुकड़े से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त थे। वहां पहले से ही कुछ नुकीले पत्थर थे जो उसकी सुरक्षा को भेदकर आगे निकल गए थे।
इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से रुद्र की गति अवश्य बाधित हो गई। बच्चे, अपनी मौत स्वीकार करो। पीछे से जोरदार गर्जना की आवाज आई। ये राजू गोसले था, जो अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाए हुए था और उसके पास बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स इस्तेमाल के लिए तैयार थी। एक पल में रुद्र के हाथ में हल्की पवन तलवार प्रकट हुई। अगले ही क्षण तलवार क्यूई की अत्यधिक मात्रा तलवार के चारों ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे वह सभी को धुंधली दिखाई देने लगी। रुद्र के हाथ से अलग होकर वह चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई और अविश्वसनीय गति से राजू गोसले की कुल्हाड़ी की ओर उड़ने लगी। डिंग! हल्की पवन तलवार और कुल्हाड़ी एक दूसरे से टकराने से धातु टकराने जैसी आवाज पैदा हुई। हमले के बाद हल्की पवन तलवार पर तलवार क्यूई की मजबूत मात्रा और कुल्हाड़ी पर पृथ्वी संत बल एक दूसरे के खिलाफ प्रत्येक धक्का के साथ मंद होने लगे। इसके परिणामस्वरूप एक बड़ी आघात तरंग उत्पन्न हुई, जो दोनों हथियारों के केंद्र में फैल गई तथा बल द्वारा रुद्र को पीछे की ओर धकेल दिया गया। हल्की पवन तलवार को पीछे की ओर फेंका गया और फिर धीरे धीरे तैरते हुए रुका। जहां ये पहले था, वहां से 10 मीटर दूर रुककर यह हिंसक रूप से हिलने लगा। इससे पहले कि तलवार क्यूई की एक और लहर ने तलवार को घेर लिया और एक बार फिर आगे बढ़ गई। फुट! इस समय प्रकाश पवन तलवार ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अपना स्वयं का दिमाग हो। एक तीखी आवाज के साथ वह हवा में उड़ता हुआ बिना किसी देरी के राजू गोसले की ओर उड़ चला। अपने गले पर हल्की पवन तलवार को आते देख राजू गोसले ने तुरंत अपनी गर्दन हटा ली। यद्यपि हल्की पवन तलवार उसकी गर्दन से बमुश्किल बची थी, परंतु तलवार पर लगी तलवार क्यूई ने उसकी गर्दन पर घाव का एक छोटा सा निशान छोड़ दिया था। रुद्र मन ही मन दया से चिल्ला उठा, ये सोचकर कि उसके पास इतना अच्छा अवसर था और राजू गोसले ने अप्रत्याशित रूप से उसे चकमा दे दिया। वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी आत्मा का उपयोग करके प्रकाश पवन तलवार को नियंत्रित किया तथा उसे एक बार फिर राजू गोसले पर उड़ने का आदेश दिया। ये देखकर कि कैसे हल्की पवन तलवार अकेले ही हवा में उड़ रही थी, राजू गोसले इस अकल्पनीय घटना पर आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। ये कैसी चाल है, एक संत हथियार जिसे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, यह इतनी तेजी से अकेले कैसे उड़ सकता है? राजू गोसले ने आश्चर्य से अपने आप से पूछा। चाहे वह इसे कितना भी देखे, वह इसे समझ नहीं पा रहा था। यह उसकी ज्ञान सीमा से बाहर की बात थी। एक बार फिर रुद्र के नियंत्रण में हल्की पवन तलवार राजू गोसले की ओर चमकी। राजू गोसले ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसकी पृथ्वी संत शक्ति उसके शरीर से निकलकर एक प्रकार के कवच की तरह उसके शरीर पर संघनित होने लगी थी। अपने संत हथियार को हवा में उठाते हुए उसने उसे प्रकाश पवन तलवार की ओर उड़ा दिया। रुद्र की इच्छा से लाइट विंड स्वॉर्ड ने राजू गोसले के हमले को एक तरफ करके टाल दिया। क्योंकि रुद्र की शक्ति राजू गोसले से बहुत भिन्न थी, भले ही सोल स्वॉर्ड ने उसकी आक्रमण शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया था, फिर भी ये राजू गोसले के प्रहार का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी बीच राजू गोसले का पृथ्वी संत हथियार जमीन पर गिर गया। टकराना! कुल्हाड़ी से पास की सारी मिट्टी बाहर निकल गई, जिससे एक गड्ढा बन गया। हल्की पवन तलवार ने एक चक्राकार उड़ान भरी तथा फिर अपनी दिशा बदलकर राजू गोसले की ओर पुनः उड़ी। इससे पहले कि राजू गोसले कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, तलवार की तीखी नोक उनके मजबूत शरीर में घुस गई। अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार क्यों राजू गोसले के अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर से टकराई। जब दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ घिसटने लगी, राजू गोसले का मजबूत शरीर अब दबाव नहीं झेल सका। हल्की पवन तलवार ने उसके कवच में छेद कर दिया और उसके शरीर में घुस गई। हालांकि जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी त्वचा में घुसने वाली थी, राजू गोसले के शरीर के भीतर की आंतरिक संत शक्ति ने उसे रोक दिया। महान संत मास्टर की संत शक्ति ने फिर उसे अपने शरीर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने सोचा कि राजू गोसले कितना मुश्किल था। उसने यह नहीं सोचा था कि इतने अच्छे अवसर के बावजूद भी वह उसे नहीं मार सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा तलवार की सहायता से भी वह राजू गोसले को केवल एक क्षण के लिए ही रोक पाया था। अच्छी किस्मत से भी वह उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और यदि वह उसे मारना चाहे तो स्वर्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आत्मा तलवार ने उसकी आत्मा का बहुत अधिक भाग ले लिया है, इसलिए रुद्र अधिक समय तक नहीं टिक सकेगा। मन ही मन सोचते हुए रुद्र ने तुरंत निर्णय ले लिया। एक क्षण में प्रकाश पवन तलवार उड़कर उसके हाथ में आ गई और फिर नजरों से ओझल हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे भागना था। राजू गोसले की ताकत के कारण खुद का बचाव करना एक कठिन काम था। अभी उसे मारना असंभव है। बेहतर होगा कि उसके और अधिक शक्तिशाली होने तक प्रतीक्षा की जाए और फिर वापस आकर समस्या का समाधान किया जाए। राजू गोसले उदास भाव से रुद्र को भागते हुए देख रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद पृथ्वी की संत शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में वापस समाहित हो रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा घाव था जो धीरे धीरे उसके कपड़ों के एक हिस्से को लाल कर रहा था। कबीले का नेता, मेरे नाथ। उसी समय राजू गोसले के पीछे से 10 भाड़े के सैनिक आए और राजू गोसले की पीठ पर लगे घाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
उसका पीछा करो, तुम उसे भागने नहीं दे सकते। राजू गोसले ने भाड़े के सैनिकों को आगे ले जाने से पहले चिल्लाया। रुद्र पहले ही जंगल के घने हिस्से में पागलों की तरह दौड़ता हुआ प्रवेश कर चुका था। हालांकि उनकी वर्तमान गति उनकी मूल गति से बहुत धीमी थी। अब सांस लेना भी उसके लिए कष्टकारी कार्य था और उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा था। अपने हर कदम के साथ वह अपने ऊपर लगे विभिन्न घावों को महसूस कर सकता था, जो उसकी नसों को पीड़ा दे रहे थे। उसके पास अपने घावों का उपचार करने के लिए जगह ढूंढने का समय नहीं था, इसलिए वह स्वयं को ठीक करने के लिए प्रकाश संत बल का उपयोग करने के बजाय केवल दौड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सका। सांस लेने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि राजू गोसले पीछे से उसका पीछा कर रहा है। अपनी दिशा पुनः प्राप्त करते हुए रुद्र ने एक बार फिर जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। सड़क पर रुद्र ने अपने ट्रैकर्स को छिपाने के लिए पेड़ों और ऊंची घास का इस्तेमाल किया था। जंगल में छिपना बहुत आसान था। पेड़ और ऊंची घास किसी भी पीछा करने वाले को आसानी से दूर धकेल देते थे। उन दोनों को पता नहीं था कि पीछा करने में आधा दिन बीत चुका है, जिसका मतलब है कि एक बार फिर दोपहर हो गई थी। बादलों से घिरे आसमान के कारण चिलचिलाती धूप छिप गई थी, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र धुंधला और अंधेरा लग रहा था। जब राजू गोसले और उसके भाड़े के सैनिकों का समूह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के माध्यम से रुद्र के पैरों के निशानों को खोजने की कोशिश कर रहा था, अंततः वे उसे खो चुके थे। राजू गोसले ने अपने चारों ओर फैली लंबी घास को गुस्से से देखा और उसका चेहरा भयावह लग रहा था। तुरंत अपने लबादे से एक कागज का टुकड़ा निकालते हुए उसने कहा, जिंगदाओ, इस वारंट को तुरंत वापस ले लो और पर्वत श्रृंखला की खोज के लिए एक समूह का आयोजन करो। जी महाराज। उनमें से एक नर ने राजू गोसले के हाथ से वारंट छीन लिया और जंगल से गायब हो गया। वारंट के साथ भाड़े के सिपाही के चले जाने के बाद राजू गोसले ने दूसरों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, किसी भी निशान के लिए आसपास के क्षेत्र की सावधानीपूर्वक तलाशी लें। मैं जानना चाहता हूं कि वह कहां भाग गया। रुद्र का पता न चलने के बाद राजू गोसले और उसके सैनिकों का समूह केवल उसके द्वारा छोड़े गए निशानों की तलाश कर सकता था, लेकिन ये कार्य काफी कठिन था। जादुई पशु पर्वत श्रृंखला के घने जंगल में रुद्र एक बड़े पेड़ के नीचे पीला चेहरा लिए बैठा था। अपने शरीर में पत्थर के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक चुनने के लिए अपनी हल्की पवन तलवार का उपयोग करते हुए उसके कपड़े पूरी तरह से लाल रंग में रंगने लगे थे। हर बार जब प्रकाश पवन तलवार की नोक उसके शरीर में चुभती तो दर्द की एक नई लहर रुद्र के भीतर दौड़ जाती। लगातार दर्द के कारण रुद्र की हिम्मत जवाब दे रही थी और हर पल उसका माथा पसीने से भीग रहा था। जब उसके शरीर से अंतिम पत्थर का टुकड़ा निकाल लिया गया तो रुद्र ने अंततः राहत भरी आवाज निकाली। ऊर्जाहीन होकर वह चौड़े पेड़ के तने पर लेट गया और शांति से गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद रुद्र ने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वहां एक बार फिर शांति थी। पैर पर पैर रखकर बैठे हुए रुद्र को धीरे धीरे एक श्वेत प्रकाश का गोला दिखाई दिया और उसने उसे अपने घेरे में ले लिया। ये कुछ क्षणों तक रुद्र के शरीर को ठीक करता रहा, फिर ये दूधिया सफेद रोशनी के गोले में बदल गया। इस समय तक रुद्र का शरीर पूरी तरह डूब चुका था। बाहर से देखने पर आप उसके शरीर की केवल धुंधली रूपरेखा ही देख सकते थे। 1 घंटे तक रुद्र उस सफेद दूधिया रोशनी में डूबा रहा, फिर वह धीरे धीरे लुप्त होने लगी। कुछ ही देर बाद उसका शरीर उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सका। इस बार रुद्र के चेहरे पर वह पीलापन नहीं था, बल्कि उसकी सामान्य स्वस्थ चमक वापस आ गई थी। उसके शरीर पर मौजूद विभिन्न घाव अब पूरी तरह से गायब हो चुके थे और शरीर पर एक भी निशान नहीं बचा था। हालांकि रुद्र ने मधुबान को अभी भी उसकी मूर्छा से बाहर नहीं निकाला, बल्कि वह अपनी खोई हुई संत शक्ति को याद करना जारी रखता था, जिसे उसने भागने में इस्तेमाल किया था। उसने जितनी मात्रा का उपयोग किया था वह कम नहीं था और उसके शरीर के भीतर का संत बल लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इस तथ्य के कारण कि वह न केवल जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में था, जहां जादुई जानवर उसे ढूंढ सकते थे, बल्कि गोसल के आदमी भी उस क्षेत्र की खोज कर रहे थे। इसलिए रुद्र केवल इतना ही कर सकता था कि वह अपने शरीर की सर्वोत्तम स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करे ताकि वह किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम हो सके। रुद्र को यह पता ही नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। वास्तव में उसका शरीर 6 घंटे तक एक ही स्थिति में बैठा रहा था और लगातार उसकी संत शक्ति को पुनः भरता रहा था। किसी भी समय उसका शरीर न तो हिला और न ही उसकी आंखें खुलीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भिक्षु हो जो गहन ध्यान अवस्था में चला गया हो और अपने आसपास की भौतिक दुनिया के प्रति पूरी तरह से जागरूकता खो चुका हो। उसी समय एक पेड़ के पीछे से एक पतला अजगर चुपचाप रुद्र की ओर सरकता हुआ आया। पेड़ के चारों ओर कुंडली मारते हुए वह रुका, फिर धीरे धीरे फिर से उसकी ओर बढ़ा और कुछ ही देर बाद उसने अपने छोटे जबड़े खोलने शुरू कर दिए। जैसे ही सांप उससे 1 फुट से भी कम दूरी पर रह गया, पैर मोड़े रुद्र ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी जब हल्की पवन तलवार उसके दाहिने हाथ की हथेली में प्रकट हुई और अत्यंत तीव्र गति से अजगर पर वार किया। पच! प्रकाश पवन तलवार ने उस क्षेत्र को सटीकता से छेद दिया जहां हृदय स्थित था।
तलवार क्यों की इतनी बड़ी मात्रा के साथ अजगर का दिल तुरंत फट गया। अजगर की ओर देखे बिना ही उसने प्रकाश पवन तलवार को अपने शरीर में वापस ले लिया और पेड़ के पास बैठ गया। अपनी आंखें बंद करके वह अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह किसी साधु की तरह गहन ध्यान की अवस्था में थे, परंतु वास्तव में वह अपने आसपास के वातावरण पर बारीकी से नजर रख रहे थे। ऐसे क्षेत्र में जहां जादुई जानवर घूमते थे, उसने अपनी संत शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते समय लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। 4 या 5 फुट लंबा अजगर अब पेड़ के तने से नीचे गिर गया क्योंकि वह उसके चारों ओर कुंडली मारे रहने में असमर्थ था। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने एक गहरी फुफकार भरी आवाज निकाली और फिर एक क्षण तक जमीन पर छटपटाने लगा, फिर स्थिर हो गया। 4 घंटे बाद रुद्र ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और पेड़ की शाखा पर खड़ा हो गया। उसने अपने स्पेस बेल्ट से कपड़ों का एक और सेट निकाला और पहन लिया। ये देखकर कि अब अंधेरा हो चुका है, उसने उस क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय लेने से पहले कुछ देर तक सोचा। रुद्र ने ध्यान से अपने चारों ओर देखा कि कहीं गोसल वंश आसपास तो नहीं है। इस समय तक वह अपने घावों से पूरी तरह से उबर चुका था और यहाँ तक कि उसकी संत सेना भी इष्टतम स्थिति में वापस आ गई थी। अब जबकि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में था तथा उसका इलाका जटिल था, रुद्र को विश्वास था कि यदि राजू गोसले से उसका सामना फिर हुआ तो वह आसानी से पीछे हट सकेगा, जबकि पहले की लड़ाई में ये खुली जगह में हुआ था। तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वह आवाज सुनते ही रुद्र का दिल रुक गया। वह तेजी से पास के एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गया जो पत्तियों के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ ही देर बाद सफेद कपड़े पहने कुछ पुरुषों का एक समूह धीरे धीरे नजर आया। इस प्रकार की जीवनशैली थका देने वाली है। हम में से एक समूह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गया और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसका एक भी चित्र नहीं था। तो फिर हमें कैसा दिखना चाहिए? सफेद पोशाक पहने एक सैनिक ने अन्य सैनिकों से शिकायत की। यह सही है, हम यह भी नहीं जानते कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है। अगर हम उसके सामने आ भी जाएं तो हम उसे पहचान कैसे पाएंगे? एक दाढ़ी वाले मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने कहा। अरे मेरे साथी भाइयों, क्या तुम जानते हो कि कबीले का नेता क्यों चाहता था कि हम इस आदमी की इतनी बुरी तरह से तलाश करें? एक व्यक्ति ने उत्सुकता से कहा। मैंने सुना है कि अजीत गोसले की हत्या इसी आदमी ने की है। अजीत गोसले हमारे गोसले वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। आप मुझे बताइए, यदि आपका बेटा मारा गया तो क्या आप क्रोधित नहीं होंगे? तब तो निश्चित रूप से कबीले का नेता इस हत्यारे को पकड़ना चाहेगा। मैंने सुना है कि गोसल कबीले ने पहले ही अपने 300 सदस्यों को जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भेज दिया है। उन सभी लोगों में सबसे कमजोर सदस्य महान संत हैं, जबकि लगभग 30 संत मास्टर हैं। जब कबीले का नेता इतने सारे लोगों को पर्वत श्रृंखला में भेज रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हम हत्यारे को पकड़ पाएंगे? आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है और ये कहना मुश्किल है कि वह आदमी यहाँ से भाग गया है या नहीं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबरों के अनुसार हत्यारे को कबीले के नेता ने पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था। इस विशाल जंगल में अगर वह भाग भी जाए तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ... भाड़े के सैनिकों का समूह इस तरह बातें करने लगा मानो वे किसी का शिकार करने के बजाय सैर कर रहे हों। जैसे ही ये भाड़े के सैनिक विशाल वृक्ष के नीचे चले, ऊपर की पत्तियां अचानक हिलने लगी क्योंकि एक व्यक्ति अपनी हल्की पवन तलवार के साथ नीचे के समूह पर वार करने के लिए तैयार होकर बाहर आया। पच! जैसे ही इन भाड़े के सैनिकों ने अपना सिर ऊपर उठाया, तलवार पहले ही एक आदमी की भौहों के बीच में घुस चुकी थी। सभी सावधान रहें, कोई हमला कर रहा है, किसी ने तेजी से जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हल्की पवन तलवार क्षण भर के लिए धुंधली हो गई और फिर उसके गले में घुस गई। उस समय तक शेष भाड़े के सैनिकों ने अंततः अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया और लड़ने के लिए अपने संत हथियार निकाल लिए। तलवार चलाने वाले तलवारबाज ने अपने आप को हवा में घुमाया और आने वाले प्रहारों से बचते हुए शान से जमीन पर उतरा। उसकी तलवार से निकलती तलवार क्यूई ने धीरे धीरे उसके चारों ओर की हवा को ढक लिया। इसने जल्द ही भाड़े के सैनिकों को भी अपने घेरे में ले लिया। जब तक तलवार क्यूई नष्ट हुई, तब तक गोसल कबीले के सभी सदस्य गले में छेद के साथ जमीन पर गिर चुके थे। उनके घावों से खून की एक धार नीचे धरती पर रिसने लगी। अपनी तलवार वापस लेते हुए रुद्र ने शांति से जमीन पर पड़े सदस्यों की ओर देखा और फिर कहा, आपने मुझे काफी उपयोगी जानकारी दी है। 30 संत मास्टर्स और 200 से अधिक महान संतों के साथ गोसल कबीला वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये सोचना कि वे मुझे खोजने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में इतने सारे लोगों को भेजेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे मधुवन शहर में नंबर 1 कबीला हैं। रुद्र एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। तो अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मुझे उग्र होने का दोष मत दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए और उन दिनों की अवधि में रुद्र उस जगह पर घूमता रहा और गोसल कबीले के लोगों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता रहा।
यद्यपि रुद्र सामान्यतः बदला लेने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह प्रतिशोध न लेने वाला भी नहीं था। गोसल कबीले द्वारा उकसाए जाने और इस स्थिति तक परेशान किए जाने के बाद यदि वह कोई कदम नहीं उठाता तो वह स्वयं को रुद्र नहीं कह पाता। रुद्र द्वारा मारे गए लोगों की संख्या अब तक 200 के आसपास पहुंच चुकी थी। उनमें से 10 संत मास्टर विशेषज्ञ थे, बाकी सभी महान संत थे। इस तरह की विनाशकारी क्षति से उबरना गोसल कबीले के लिए भी कठिन होगा, क्योंकि उनकी जड़ें तक क्षतिग्रस्त हो गई हैं।